नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपने उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे प्रयागराज के कोरांव की, जहां किसानों ने बारिश से हुई खराब फसल को लेकर ज्ञापन सौंपा है। प्रयागराज के कोरांव में बेमौसम बारिश और तेज आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि की मार झेल रहे किसानों ने मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। इस दौरान क्षेत्रीय किसानों के साथ किसान संगठनों के नेता भी मौजूद रहे, जहां भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व जिला पंचायत सदस्य लल्लन सिंह पटेल ने ज्ञापन सौंपकर एसडीएम से ओलावृष्टि के बाद बर्बाद फसलों की क्षतिपूर्ति के लिए सही आंकलन कराते हुए सभी किसानों को मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। तो वहीं किसानों ने लेखपालों के मनमानी की शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि जिन गांव में 70 से 80% फसलें नष्ट हो गई हैं, वहां लेखपाल महज 40 से 50% नुकसानी का आकलन कर रहे हैं। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि सर्वे कार्य चल रहा है, सर्वे के बाद निश्चित तौर पर सभी किसानों को मुआवजा दिलाया जाएगा। माननीय पत्रकार जी, आपको तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद। हम किसान लोग मांग क्या कर सकते हैं, अपनी मजबूरी को बताने आए हैं। हमारे क्षेत्र में भयंकर ओलावृष्टि हुई है, बरसात हुई है, बेमौसम फसल पूर्णतया नष्ट हो गई है। उसी के क्षतिपूर्ति के लिए हम लोग माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से बात करने आए थे। हमारे किसान के कई विंग हैं यहाँ पे, किसान मंच, किसान विकास मजदूर मंच, भानु गुट किसान यूनियन और मैं प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का सिपाही होने के नाते हम लोग एक बात सीतापुर की कर लेते हैं, जहां पीएम आवास योजना में गड़बड़झाला सामने आया है। सीतापुर के टिकरिया गांव में चुनावी रंजिश के चलते एक महिला के आधार कार्ड के से नाम बदलने का मामला सामने आया है, जिसके चलते प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दूसरी महिला को आवास दे दिया गया। दरअसल सीतापुर विकासखंड खैराबाद क्षेत्र के टिकरिया गांव में निवासी पात्र गरीब लाभार्थी राजकुमारी के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में नाम दर्ज किया गया था, जहां चुनावी रंजिश के चलते ग्राम प्रधान ने महिला की तरफ से पैसे नहीं दिए जाने पर महेश्वरी नाम की दूसरी महिला को राजकुमारी महिला नाम का आवास दे दिया। बता दें कि ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान ने महेश्वरी नाम की महिला पर आधार कार्ड एडिट कराया और खाता खुलवाकर उस महिला को लाभार्थी राजकुमारी महिला का आवास दे दिया, जिसके बाद पीड़ित महिला खंड विकास अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगा रही है। तो वहीं पीड़ित लाभार्थियों की तरफ से प्रधान पर 20,000 रुपए की मांग करने का भी आरोप लगाया गया है। इस दौरान पूरे मामले को लेकर खंड विकास अधिकारी के आरोपी महिला के खाते को होल्ड करने की बात कही है, तो वहीं जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया गया है। इसमें रह रहे हैं कम से कम ना तो हो गए 20-25 साल। 20-25 साल। हाँ। अच्छा, आवास मिला आपको? नहीं मिला। आवास सूची में नाम था है। फिर क्या समस्या रही? समस्या का हमारी आवास आई तो कहते पैसा दो, तो हम कहें हम तो ऑपरेशन कराए हैं। कौन पैसा मांग रहा था? प्रधान मांग रहे थे। क्या नाम प्रधान का? राजेंद्र प्रधान। अच्छा, कितने पैसा? नहीं, ये प्रकरण तो संज्ञान में है। इसकी जो कमेटी बना करके जांच कराई जाएगी। जो यथार्थ फैक्ट हो गए उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। किसी को गलत आवास नहीं दिया जाए, इस कारण से उस खाते पर वर्तमान में होल्ड लगा दी गई है। उसके पहली किस्त उसके खाते में जा चुकी है। हाँ, तो तभी तो होल्ड लगाई गई है कि गलत खाते में पैसा न जाने पाए। तो जांच जैसे आएगी, जो यथार्थ होगा उस पर। तो सीतापुर से ही एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक ने दुश्मन को फंसाने के लिए मजदूर की हत्या कर दी है। सीतापुर जिले के महोली कोतवाली क्षेत्र के भड़िया गांव में विरोधी को फंसाने के लिए एक व्यक्ति ने अपने ही नौकर की गोली मारकर हत्या कर दी, जहां जिसके बाद पुलिस को गुमराह करने की नीयत से खुद हत्यारे ने पुलिस को घटना की जानकारी दी, जहां हत्यारे ने अपने दुश्मन को हत्या जैसे आरोपों में फंसाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि कुछ देर पहले नौकर ही मालिक के साथ गांव में घर पर आया था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने कबूल किया कि उसने अपने दुश्मन को फंसाने के लिए नौकर को गोली मार दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मालिक को गिरफ्तार कर असलहा बरामद किया है। उसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देर रात्रि में थाना महोली के गांव भुड़िया कचूरा से एक 112 नंबर की कॉल आई, जिसमें कॉलर छोटू सिंह उर्फ ओमी ने कॉल किया कि एक व्यक्ति है जिसकी एक पत्रकार पुनीत मिश्रा गोली मार के भाग रहे हैं।
मौके पर तत्काल हमारी 112 नंबर की गाड़ी, हमारे SHO मोहाली, CO मोहाली, मैं स्वयं और SP महोदय पहुंचे थे और वहां देखा गया कि बुढ़िया कुचरा के मजरे के पीछे, एक सरकारी नल के पीछे एक व्यक्ति की लाश पड़ी है जिसकी एज लगभग 45 साल है। उसका नाम नोखे पासी है। उसके सीने में गोली लगी, उसकी मृत्यु हो चुकी है। जिसने कॉलर था उसने बताया कि एक पुलिस मिश्रा नाम के पत्रकार हैं, उन्होंने इसको गोली मारी और भाग गए यहाँ से। लेकिन चूंकि पूरा मामला संदिग्ध था तो हम लोगों ने गहराई से इसकी तफ्तीश की। उसी समय मौके पर ही जानकारी ये हुई कि जो कॉलर था ओमी उर्फ छोटू सिंह, वो मूलतः उसी बुढ़िया कुछ कचूरा गांव का रहने वाला था और जो मृतक है उसी की नौकरी कर रहा था, नौकर था वो उसके। बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां प्रशासन की तरफ से अवैध संपत्ति कुर्क की कार्रवाई की गई है। फिरोजाबाद में तंत्र विद्या के नाम पर भोले भाले लोगों को डराकर उनसे ठगी कर लाखों रुपए की संपत्ति अर्जित करने के खिलाफ कुर्क की कार्रवाई की गई है। बता दें कि ये कार्रवाई जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस ने ऐसे 2 आरोपियों के खिलाफ की है जिनके पास 83,40,000 रुपए की कीमत की चल और अचल संपत्ति है और उसको अब कुर्क कर ली गई है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने इस संपत्ति को अवैध रूप से धन अर्जित कर खरीदा था। पुलिस ने पिछले दिनों इन लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी और अब उनकी संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। इस दौरान बसमई मोहम्मदपुर के थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि सोफीपुरा के गांव निवासी पुष्पा देवी और महाराज सिंह के खिलाफ चल और अचल संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। तो बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां मंदिरों में नवरात्रों के दौरान असामाजिक तत्वों की तरफ से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। फिरोजाबाद जिले में नवरात्र पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है, जहां असामाजिक तत्वों ने मंदिर में घुसकर हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ दिया है। इसके बाद उन्होंने मूर्ति को मंदिर के बाहर फेंक दिया। जहां सुबह लोगों ने देखा तो लोगों आक्रोशित हो उठे, जिसके बाद सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने लोगों को शांत कराया। बता दें कि ये मामला रसूलपुर थाना क्षेत्र का है। यहाँ बस्ती के लोगों ने पूजा पाठ के लिए एक छोटा सा मंदिर बना रखा है। उसमें हनुमान जी समेत अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की हैं। जहां गुरुवार की सुबह लोगों के घरों से बाहर आए तो मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति समेत बाकी सभी मूर्तियां टूटी हुई थी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया, जहाँ मौके पर पहुंचे SP सिटी सुरेश मिश्रा ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और लोगों को शांत कराया। रसूलपुर क्षेत्र में एक मंदिर पे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उसमें क्षतिग्रस्त करने की गई है। उसके संबंध में हम लोग यहाँ पर आए। यहाँ पे जो भी सम्रांत लोग भी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, अन्य सम्रांत लोग भी यहाँ इकट्ठे हैं और उनसे हमारी वार्ता चल रही है और इसमें हम बहुत प्रभावी वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं और शीघ्र ही जो भी इसमें दोषी है उनकी गिरफ्तारी करके वैधानिक कार्रवाई कराएंगे। सर, कुछ CCTV कैमरे खंगाले आ रहे हैं जिस तरह के आसपास लगे, वो सारे प्रयास हमारे चल रहे हैं। CCTV कैमरे चल रहा है, सर्विलांस के पार्ट पर कार्रवाई चल रही है। अन्य जो हमारा मैनुअल जो सर्विलांस है उस पर भी कार्रवाई चल रही है। शीघ्र इसमें हम लोग रिजल्ट देंगे। ठीक है। तो ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक घटना है। किसी भी देश काल समय खंड में इस प्रकार की घटना का 100% अस्वीकार्य है। लेकिन ये तो और भी अधिक आहत करने वाली बात है कि 9 दुर्गे का पहले दिन के ही उसमें ये इतनी बड़ी घटना हुई है। जानकारी में ये भी आया है कि पूर्व में भी यहाँ एक बार पीतल का जो परंपरागत पुराना त्रिशूल था उसकी चोरी हुई, लेकिन क्षेत्र के लोगों ने, जैसा कि सहनशीलता होती है, सहिष्णुता का भाव होता है, उसको बदल दिया। एक बार वस्त्र भी इस प्रकार से उनको छेड़छाड़ हुई। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो यहाँ पर हम सब लोगों ने आपस में बातचीत रखी है। पुलिस प्रशासन ने पूरी तन्मयता के साथ और गंभीरता के साथ इस विषय को लिया है। CCTV कैमरों के आधार पर दोषियों को चिन्हित किया जाएगा। ये यहाँ बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ लोगों की आस्था देवी देवताओं से जुड़ी हुई है। इस मंदिर पे आताताइयों का ये दूसरा हमला है। वर्ष 2021 में भी इस तरीके से मूर्तियां खंडित की गई थी और समय भी प्रशासन ने। ब्रिटेन में बात शामली की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जेवर लूटकर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में धर दबोचा है।
शामली के थाना आदर्श मंडी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां महिला से जेवर लूटने की घटना को अंजाम देकर शातिर बदमाश फरार हो रहा था, तो वहीं आदर्श मंडी थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बदमाश को 2 से 3 घंटे के अंदर ही मुठभेड़ कर धर दबोचा है। जहां एक बदमाश महिला से आभूषण लूटकर फरार हो रहा था, वहीं इस घटना में एक सिपाही के घायल होने की भी सूचना मिली है। जहां घायल बदमाश का साथी अभी भी फरार बताया जा रहा है। मौके पर पुलिस ने एक तमंचा, 3 कारतूस और एक पल्सर बाइक बरामद की है और पुलिस ने आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके बाद फरार बदमाश की भी तलाश जारी है। देखिए, एक्चुअली वो जनपद शामली के थाना आदर्श मंडी क्षेत्र अंतर्गत एक महिला जो गढ़ी पुख्ता की रहने वाली थी, आज सत्यनारायण इंटर कॉलेज में इंटरव्यू देने के लिए आई थी। उस महिला से लूट की घटना आज कारित हुई थी। उसकी चेन छीनी गई थी। उसके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर लूट का अभियोग थाना आदर्श मंडी अंतर्गत पंजीकृत कराया गया था। इस लूट, चूंकि महिला संबंधी अपराध थी, महिला से लूट की घटना हुई थी, तुरंत पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर पूरे जनपद को एक्टिवेट किया गया। थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए और टीम लगा करके 2 से 3 घंटे के अंतर्गत मुठभेड़ के बाद बदमाशों जो मुठभेड़ हुई, उसमें से एक बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। यद्यपि दुर्भाग्य का ये रहा कि हमारे कांस्टेबल को भी उस गोलीबारी। तो ब्रिटेन में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां चोरों ने ज्वेलरी के दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। फिरोजाबाद में ज्वेलरी शॉप से चोरी की वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। ये मामला सिकोहाबाद थाना इलाके के रेलवे स्टेशन के पास दुबे मार्केट का बताया जा रहा है। दरअसल मार्केट में धर्मपाल की ज्वेलरी की शॉप है, जहां दुकान में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। जानकारी के मुताबिक धर्मपाल शाम को दुकान बंद कर घर चले गए थे, जिसके बाद बदमाश रात में छत तोड़कर दुकान में अंदर घुसे और आराम से नकदी और जेवर चुरा कर फरार हो गए। चोर इतने शातिर थे कि उन्होंने अपने साथ सीसीटीवी कैमरे, डीवीआर भी ले गए। साथ ही सुबह दुकान पहुंचने पर धर्मपाल ने नजारा देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गए, जहां दुकान की छत टूटी हुई थी और तिजोरी भी टूटी हुई मिली। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मैं सुबह कल दुकान बंद करके गया था और अभी सुबह आके खुली तो ऊपर से छत टूटी है। उसमें जो सामान था थोड़ा वो भी सब गायब। लगभग कितने का सामान ले गए? 2.5 लाख रुपए जी, जेवरात ले गए। तो ब्रिटेन में बात कानपुर की कर लेते हैं, जहां निलंबित हेड कांस्टेबल ने सुसाइड की है। कानपुर में एक सिपाही ने आत्महत्या कर ली। सिपाही का शव फैथफुलगंज आउटर में रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची जीआरपी ने जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि मृतक युवक राहुल वर्मा शहर के बेकनगंज थाने में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था और पिछले 7 महीने से उसे निलंबित कर रखा था, जिसके बाद परिजनों ने बताया कि 7 महीने से निलंबित होने के कारण वो परेशान रहता था। आशंका जताई जा रही है कि इसकी वजह से ही सिपाही ने सुसाइड किया है। फिलहाल पुलिस ने सिपाही के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। अभी ये नहीं बताया जा सकता क्या है हुआ है, बट ये है कि एक आदमी जो है शांति नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास वो कट गए थे और हम लोगों ने वहाँ मौके पहुँच कर उनके पास एक मोबाइल फ़ोन मिला था, जिसके आधार पर उन्होंने जानकारी किया और नंबर सिम को निकाल करके, और उसके बाद पता चला कि उनका नाम राहुल वर्मा है। उनके घर के लोग आ गए हैं, इस संबंध में पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों से बात करने के बाद परिजनों से बात करने के बाद अभी कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं हो पाई है, और ये है कि वो पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पे 112 में तैनात रहे हैं और इनकी तबीयत ख़राब थी और जिनको अस्पताल में भर्ती किया था और अस्पताल से ये उर्सला अस्पताल से भाग लिए थे और उसके बाद जो फिर आज ये हमें मृत पाए गए हैं और ट्रेन से कटने के कारण इनकी मृत्यु हुई है। गिरे हैं कि नहीं, वो तो जैसे ट्रेन के सामने कोई आदमी लेट के करता है उस तरह से बॉडी 2 भागों में विभाजित हो गई है। ब्रिटेन में बात हो रही है कि कर लेते हैं, जहां पुलिस ने किडनैपिंग की गुत्थी सुलझाई है, तो वहीं पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। और पुलिस ने 12 घंटे में किडनैपिंग की गुत्थी को सुलझाकर किडनैपर से 5 साल की बच्ची को सकुशल बरामद किया है। जांच के बाद पुलिस ने हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। पता चला है कि मासूम की किडनैपिंग की साजिश को किसी नहीं बल्कि उसी के चाचा ने रचा था। मामला दिव्यापुर थाना क्षेत्र के
कारणपुर गांव का बताया जा रहा है। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि 5 साल के बच्चे को किडनैप कर घर वालों से 20 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर 4 लोगों को हिरासत में लिया है। तो वहीं एक किडनैपर की पुलिस से मुठभेड़ भी हो गई थी, जहां बदमाश को पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान एसपी ने बताया कि आरोपियों में से एक महिला भी शामिल है। लगभग 2 बजे के अराउंड एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 5 साल का छोटा बच्चा थाना दिव्यापुर क्षेत्र में, ये कंचौसी चौकी पड़ती है, उसके क्षेत्र में एक बच्चे के अपहरण की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे उनके पिता के द्वारा मेरे कार्यालय में आके अवगत कराया गया कि उन्हें कुछ देर पहले एक फ़ोन कॉल आई है, जिसमें उनको बोला गया कि तुम्हारे बेटे को मैंने उठा लिया और मुझे 20 लाख की फिरौती चाहिए और आप किसी को बताना मत। तो इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा कई टीम्स गठित की गई। जो नंबर जिससे कॉल आई थी उससे कड़ी से कड़ी। आखिरी में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ में लगी है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बागपत में शहर कोतवाली को पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ मिली है। पुलिस ने कोर्ट में पेशी के दौरान दरोगा की पिस्टल छीनकर फरार हुए दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल दोनों बदमाश पिस्टल छीनकर जंगल में भाग गए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों पर फायरिंग कर दी थी, जहां जवाबी फायरिंग में दोनों आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपियों ने साथियों के साथ मिलकर बड़ौद कोतवाली इलाके में एक युवक की हत्या की थी। अब पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आज बड़ौद पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें कि 14/9/22 को मृतक अंकेश 27 वर्षीय युवक की हत्या का खुलासा किया गया। उसके शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त ब्रजेश ने बताया कि उसकी जो बेटी थी उससे मृतक अंकेश बात करता था, जिससे आहत होकर के उसने अपने मित्र नितिन और गौरव के माध्यम से 2 शूटर हायर किए। एक का नाम शूटर का नितिन था, जो कि बड़ौली का रहने वाला था। दूसरे का नाम विजय था, जो कंकरखेड़ा मेरठ का रहने वाला था। इन दोनों शूटरों के माध्यम से उसने अंकेश की हत्या कराई थी। आज इन 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कि इनके पास से स्विफ्ट कार बरामद हुई। उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।